तो भाई आज इवान रैकिटिच ने आज मतलब रिटायरमेंट कम घोषित कर दिया कि अब वो फुटबॉल ही नहीं खेलेगा, वो उसको फुटबॉल ही नहीं खेलना। इट्स ओवर बिटवीन हिम एंड फुटबॉल। ये इतने साल का जो रिलेशन था इवान रैकिटिच और फुटबॉल का, दैट इज़ ओवर। थोड़ा दुख लगता है कि मैंने उस बंदे को पहला दिन देखा है बार्सिलोना में, मैंने उस बंदे को गोल मारते हुए देखा है चैंपियंस लीग फाइनल में। मैंने वो पल जिए हैं व्हेन ही मेड दैट मैजिकल गोल, पहला गोल उस फाइनल का इस बंदे ने किया था, एंड आई लिव दैट मोमेंट, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। इससे थोड़ा दुख है, लेकिन इट्स ऑल द बेस्ट टू हिम। और बार्सिलोना नहीं, शेज़नी का एक्सटेंशन कर लिया एक और साल 2027 तक के लिए। शेज़नी का रहना अच्छा भी है, लेकिन अब टर स्टेगन भी है, शेज़नी भी है, और एक जोन गार्सिया भी है। तो अब तीन तीन गोलकीपर हैं, तीनों वर्ल्ड क्लास हैं। अब किसको बैठाएं किसको ना बैठाएं, क्योंकि शेज़नी ने हमको पूरा सीजन निकाल के दिया है। टर स्टेगन पहले कैप्टन था हमारी टीम का, और जॉन गार्सिया को हमने साइन किया कि वो अब हमको लीड करेगा आके। और अब जब तीनों ही रुकने को तैयार हैं, तो अब हांसी फ्लिक के सर पे बहुत बड़ी तलवार है कि किसको रखें किसको ना रखें, किसको बैठाएं किसको ना बैठाएं, क्या किया जाए क्या किया ना जाए, ये कैसी मुश्किल है। लेकिन अब भगवान जाने, हांसी फ्लिक जाने, उसका काम जाने। मैनू की यानी तन्नू की। उसके बाद उसके बाद निको विलियम्स की डील कैंसिल हो गई है, सबका मन खराब है। और बर्नाल की वापसी के इंटरव्यू हुआ उसका, बर्नाल ने कहा कि भाई अच्छा है, टीम में कंपटीशन है। जब उसको पूछा गया कि कसाडो है, फ्रेंकी डिजोंग है, ये सब है, तो आपको क्या क्यों लगता है कि आपको फिर से आपकी जगह मिलेगी? बोलते क्यों नहीं, वाई नॉट। आई लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ हिस गाय। मतलब मेरे को इस बंदे का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है। ही इज़ नॉट वेरी प्रेशराइज अंडर एवरीथिंग, लेकिन ही गिव्स सटीक आंसर, ही गिव्स सटल आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन वट एवर यू थ्रो टू हिम। और लुइस डियाज और बैड म्यूनिक की कम से कम मतलब इतनी हो गई है कि वो लोग इतने पास आ गए हैं। अब वो या तो ऐसा कर लेंगे या तो ऐसा कर लेंगे। मतलब इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म कि लुइस डियाज विल बी जॉइनिंग बायर्न म्यूनिख। और मैं डीको को ये कहना चाहूँगा, मर जाऊँ। क्यों भाई क्यों तुम, ठीक है अब तुम निको को कन्विंस नहीं कर पाए, तुम्हें लुइस डियाज का तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब हो गया। तुमको और कोई विंगर दिख नहीं रहा है क्या मार्केट में? और कोई तीसरा विंगर नहीं है क्या मार्केट में लेफ्ट विंग खेलने वाला? तुम्हें 80 मिलियन दे के तुम लुइस डियास को लाने पर तुम और कोई विंगर नहीं दिख रहा क्या मार्केट में? मेरा का ये क्वेश्चन है डेको से कि क्यों हम एक ही बंदे के पीछे पड़े हैं। कि पहले हम निको 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 पे थे, निको ने टेका दिया तो हम लुइस 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 करने गए, लुइस भी टेका दे देगा, फिर हम राशफोर्ड राशफोर्ड करेंगे और फिर हक देंगे हम। इससे अच्छा कोई और ऑप्शन ढूंढो एक्सेप्ट लुइस डियाज एंड रैशफोर्ड। गो बिहाइंड देम, उनको साइन करो। क्यों हम इनके पीछे पड़े हैं? और भी तो लोग फुटबॉल खेलते हैं, और भी तो लेफ्ट विंग है। हम इन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं, तो फिर यही है। फिर देखो फिर मतलब अगर किसको याद हो, जावी वॉज आस्किंग फॉर अ मिडफील्डर, और उसको 60 मिलियन का विटोर रोक के ला के दिया था डेको ने उसको, जब मेसी वॉज आस्किंग फॉर अ मिडफील्डर। डेको बॉट विटोर रोके एंड गिफ्टेड इट टू हिम कि लो चला लो इसको, तुम्हारे बाप का राज है। लेकिन खैर ये भी है। अब आई डोंट नो व्हाट टू डू। और भाई पाब्लो टोरे का बार्सिलोना में सफ़र ख़त्म है। इट्स ओवर बिटवीन बार्सिलोना एंड पाब्लो टोरे। मैं बोलूँगा अच्छा हुआ पाब्लो टोरे को एक बहुत ही हड़बड़ी में ख़रीदा गया था मेरे हिसाब से, कि ही विल बी नेक्स्ट पेड्री, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला टू बिकम नेक्स्ट पेड्री। मैं पेड्री को अभी को, जब पेड्री खुद बड़ा हो रहा है, तुम उसको कैसे कह सकते हो कि दिस फैलान फलाना फलाना गाय विल बी द नेक्स्ट दिस गाय? अभी वो खुद ही अपना नाम नहीं बना पाए, तो वो कैसे बना सकता है? बट वी डोंट नो। एंड पता नहीं इसको, मेरे ख्याल से मेरे को कभी भी पाब्लो टोरे की साइनिंग समझ में नहीं आई। पाब्लो टोरे को जब मौके मिले तब भी उसने बिल्कुल ऐसा शो नहीं किया कि ही कैन बी दैट गाय, ही कैन डू समथिंग। और अभी भी ही कुछ नहीं किया उसने। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम कि ही विल डू गुड इन मलोका एंड ही विल यू नो रीच न्यू हाइट्स, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। और भाई अब मतलब अब फिर से 8-5 मिलियन की ये जो हमको पेनल्टी मिल रही, मेरे को लगता है कि अब हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना पैसा है हमारे पास, तो वो फ़र्क क्यों पड़ेगा? मेरे ख्याल से जो हमें 1:1 में आने के लिए बचा था, मेरे ख्याल से वो भी पूरा हो चुका है। 8 मिलियन और चाहिए थे मेरे ख्याल से आंसू फाटी और पाब्लो टोरे के जाने के बाद। वो 8 मिलियन का भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम उसको कंपनसेट कर चुके होंगे। और ये जो एक और अभी जो पेनल्टी आई है, वो उस पेनल्टी का मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि
15 मिलियन तो हम दे ही देंगे, इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं 15 मिलियन देना, इट्स अब तो चिल्लर हमारे लिए 15 मिलियन। वाई नॉट 15 मिलियन दे देंगे। और अगर अगर बार्सिलोना लुइस डियास के को छोड़ के अगर राफेल लेआओ के पीछे जाना चाहिए तो जाती है, तो भी मेरे को थोड़ा डाउट है राफेल लेआओ पे, क्योंकि राफेल लेआओ ना यार हाँ तो जाएगा, लेकिन वो वर्क रेट उसका ना, वो मिड के पीछे नहीं आता। और तुम देख लो हांसी फ्लिक की टीम में हर कोई बिल्कुल पीछे आके खेल के वापस, अगर तुम्हें फरान टोरेस को ले लो, तुम अगर रफीनिया को ले लो, लेकिन और तुम किसी भी प्लेयर को ले लो, ये बंदा पीछे आके नहीं खेलता है रफेलिया। ऑल दो अटैकिंग वाइज ही इज़ ग्रेट, लेकिन पीछे आके थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, पीछे आके तुमको टीम के साथ खेलना पड़ेगा। ऐसे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ऐसे इट विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि तुम ऐसे कैसे करोगे। लेकिन अगर पीछे आके खेल लेता है तो ग्रेट, अगर नहीं आता है तो फिर इट वुड बी अ क्वेश्चन कि क्या किया जाए आपके साथ। राफेल लेआओ आता है तो आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी वेरी हैप्पी। और डम्फ्रीज, देखो मैंने ना बहुत पहले 3-4 साल पहले कहा था कि अगर मुझे कभी बार्सिलोना से ब्लैंक चेक मिले या ऑफर मिले कि मुझे कोई एक प्लेयर साइन करना है, इट डजेंट मैटर वो कितने का भी हो, क्या एज हो। ये 4 साल 3-4 साल पहले की बात है, अभी की नहीं। तो तुम एज अभी मत गिनना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी एज हो, तो मैं आंख बंद करके डम्फ्रीज को साइन कर लेता। और डम्फ्रीज आज फिर बार्सिलोना से लिंक्ड है। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन स्टिल आई वुड लव टू सी डम्फ्रीज इन बार्सिलोना इन नेक्स्ट सीजन विनिंग द चैंपियंस लीग दिस टाइम। लेट्स गो।